जय श्री कृष्ण बंधुओं। आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य में 18वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय का कथा श्रवण नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्याय की कथा श्रवण कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म बतलाइए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल षष्ठी शुक्ल पक्षी की देवी तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीना में इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करना चाहिए। राज्य की इच्छा रहने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र और प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम और की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना व ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालीन पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सब को तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिक देवता की शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करने नक्त बेला में 10 दिशाओं में उसकी पूजा करनी चाहिए। घी मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करनी चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी कर्म में प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करनी चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंत उद्यापन करनी चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधव के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिक देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में कर्म से इस मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं की स्थापना न करें। इस भवन की स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग देवता को नमस्कार है। हे आस अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप आग्नेय कही जाते हैं। आप तेज स्वरूपा तथा पराशक्ति हैं। अतः मुझे वर देने वाली हो आप ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संशय नाम वाली हैं। हे याम, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड़ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आप ही आश्रय ग्रहण करते हैं। आप अतः रीति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं। अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठान प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठाता हैं। आप इस लोक में उत्तरा नाम से ख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐसानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषा हो। हे सुबह, हे देवी, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठता कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें।
रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह, तारागण तथा नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरी अमिष्ट चिंतन आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और इस मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य, ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्य और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्त पूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातः काल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। तात जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके मान्य नहीं है। हे ब्रह्मा पुत्रों में श्रेष्ठ वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उसके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे देवियां, वे दिशाएं फलीभूत कर देती है। इसमें अधिक कहने की क्या प्रयोजन है। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करनी चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न तो होगा। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा पाठ के बारे में जानने के लिए और कथा सुनने के लिए चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।